नमस्ते। ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮ 24 ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਆਉਂ ਪਵਨ ਸ਼ਰਮਾ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ एपिसोड ਚ तुंदा मता स्वागत। प्रोग्राम की पूरा दिखना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स भी करने। ये प्रोग्राम पावर्ड बाय श्री साई राम इंटरप्राइजेस ਜਿਹੜੇ ਬੰਡਰ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ C&F ਨੇ ਕਠੂਆ ਚ ਜਿਹੜੀ ਐਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਦਾ मोबाइल नंबर भी है ਤੇ ਨਾਂ भी है। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਸੀਮੈਂਟ अच्छा मकान बनाने वास्ते है, लोग ज्यादा खरीदा देन। ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚ मुद्दा फिर बार्डर का। पाकिस्तान की शैलिंग कन्नै बार्डर के लोगों ही मता सारा नुकसान होएगा। अज उनके पर शो है जम्मू कश्मीर सरकार के जिहड़े मुख्य सचिव ने अतुल डलूअर अज उन्हें पलां इलाके च दौरा किया। तमाम वो जगह दिखियां जिथे पाकिस्तान की शैलिंग कन्नै नुकसान होएगा। अधिकारी जा दिन ग्राएं ग्राएं समीक्षा करा दिन, कमेटी बनेगी मुआवजे वास्ते। लेकिन अज असें अपने स्टूडियो च सदे दा DDC जिहड़े सुचेतगढ़ दे तरनजीत सिंह टोनी उनके कन्नै बार्डर के मुद्दे पर गल कीती दी है। तो अज मैं चाहना कि अस इस किहड़े प्रोग्राम दे विच इह किहड़ा शो चलाचे जिहड़ा DDC ने मुद्दे चुके हैं बार्डर के, इहदे पर अज पूरा शो होना। तो देखो साड़ा किहड़ा शो। पाकिस्तान की तरफ से शैलिंग हो रही थी। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर तनाव था। युद्ध के बादल छाए हुए थे। जो रन को छोड़कर भागे वो गद्दार, जो डटे रहे वो हीरो। चाहे वो नेता हो चाहे सरकारी कर्मचारी। फौज तो है बॉर्डर पे, उसकी तो कोई उसके ऊपर तो सवाल उठाना भी वाजिब नहीं है, उसके ऊपर आप बात भी नहीं कर सकते क्योंकि वो हैं, वो डटे हुए हैं। लेकिन सिविल लोग जो बॉर्डर के बिना वर्दी के सिपाही हैं उनकी सेवा के लिए जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी डटे रहे। कुछ लोग भागे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बट आज बात करेंगे हम बॉर्डर के इलाके के लोगों के बीच कौन पहुंचा। DDC सुचेतगढ़ तरनजीत सिंह टोनी मेरे साथ हैं। टोनी साहब, आप बॉर्डर से हो, बहुत शैलिंग आपने देखी है, हमने भी आपके साथ बड़ी कवरेज की है। ठीक। एक बार फिर वही माहौल आया, इस बार उससे भी खतरनाक था। जी, शैलिंग थी, युद्ध के आसार बन गए थे, पूरी दोनों तरफ से वो था। बॉर्डर के लोगों के बीच आखिर क्यों नहीं पहुंच पाए? मुझे लगता है कि देखो, मैं अभी कहीं बैठा था, हम बड़े, मैं उनको कह सकता हूं कि जो पत्रकारिता की दुनिया के भीष्म पितामह भी कह सकते हैं, हरबंस नगो के बड़े बुजुर्ग हमारे पुराने हुए। अभी उनसे भी मैं थोड़ी देर पहले लाइव हुआ था घर पे बैठे बैठे, तो मैंने एक बात कही कि देखो, मुझे ना इस बार मैंने ये सोचा कि कैंपों के अंदर लंगर चल रहा था सरकार की तरफ से, बिल्कुल बहुत बढ़िया बंदोबस्त है। ऐसे हर बात पे किंतु परंतु नहीं करना, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन थी चाहे वो पुलिस थी। जिन लोगों ने अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। मेरे RSपुरा में बहुत बढ़िया काम हुआ। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि खास तौर पे जो भी बात मैंने नोटिस में लाई, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर जम्मू था, चाहे वो डिवकॉम थे, चाहे आज है, चाहे पिछले बार भी कभी कोई फायरिंग हुई, तो इमीडिएटली उसका रिड्रेसल हो जाता है। ठीक है, मैं ये कहना चाहूंगा वहां पे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे उन नेताओं से बड़ी दिक्कत है जो सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए कैंपों में जाके ऐसे खड़े थे। आप क्या करने जा रहे हो कैंपों के अंदर? आपने कौन से हालात बदल देने हैं? लंगर चल रहा है, सब लंगर लगता था सिर्फ रात को, दिन को कोई लंगर नहीं। दोपहर सवेरे थोड़ा बहुत जो रात को रुके तो सवेरे के नाश्ता किया होगा किसी ने उस कैंप के अंदर। दिन को 5, 10, 15, इससे ऊपर को, वो भी बुजुर्ग लोग जो आ जा नहीं सकते थे वो रहते थे। दिन को कोई लंगर नहीं होता था, लेकिन रात को वापस जाते थे, मतलब सवेरे वापस जाते थे। देवीगढ़ आप हमारे साथ गए हैं, दो तरफ से फायर पड़ता है, सही के आगे लास्ट में देवीगढ़ खड़ा था। तो देवीगढ़ खड़ा तो एक बुजुर्ग कहने का, बड़ी लड़ाइयां देखी हैं पर इस बार ना हमने नहीं पीछे आना, आप लोग ध्यान से रहना, इस बार लंबा फायर जाएगा। मतलब उनको भी ये अंदेशा था, क्योंकि ये जम्मू के लोगों ने देखा है कि भाई आपने ड्रोन या मिसाइल फायर या बड़ा फायर, मोटर फायर शेल जो जम्मू तक आया कोई की, ये आज देखा जम्मू के लोगों ने। बॉर्डर ने तो कब नहीं देखा। बॉर्डर ने तो हर साल 1.5 साल के बाद ये तमाशा देखा है। दर्द अंदर टिस है कि बार बार क्यों। इस बार मौका था जो POJ के लेना, आपने पार्लियामेंट में पास कर दिया, हमने लेना, ये सुनहरी मौका खो दिया हमने। ये क्यों हमने अमेरिका की बात सुनकर ये आज युद्ध विराम कर दिया? अमेरिका कौन होता है? हमने उनसे पूछ के युद्ध किया था। अमेरिका के लोगों का लहू बहा था, उसके एक आदमी का लहू बहा, उसने युद्ध छेड़ दिया। हमारे यहाँ पे 35 युद्ध तो मुझे लगता है उसी दिन कर देना चाहिए था जिस दिन हमारे 40 पुलवामा में हुए थे। So wet it down, get your money up, I put money down,
to us. We dealing with things you ain't seen before. We feeling the मैंने जीतेगा फर्क नजर आएगा, वंडर सीमेंट फर्क नजर आएगा, plenty happens in this bitch. I'm out work. वंडर सीमेंट यूज करो। पर युद्ध किसी मसले का हल भी तो नहीं। मैं कहूँगा आपको पीओजे के कैसे मिलना है फिर? आपको रोज रोज आपने फिर छेड़ा क्यों फिर आपने? ये बालाकोट नहीं था, आपको मालूम था कि आगे चाइना आगे बैठा हुआ है, तो इसलिए उसके बावजूद इन सब फेलियर, कोई मैकेनिकल फेलियर हो सकता है, कोई टेक्निकल फेलियर हो सकता है, लेकिन जाबाजी का कोई फेलियर नहीं था। वहां पे हमारी बहनें भी वहां पे जाके पार उनके ठिकानों को ध्वस्त करके आई, और हमारे जो वीर योद्धा, जो हमारे सेनाओं के अध्यक्ष थे, उन्होंने खुद लीड किया फ्रॉम द फ्रंट। उनको हमारा दिल की गहराइयों से सल्यूट है। नहीं, बहुत से लीडर मैंने देखे, एडमिनिस्ट्रेशन के तो अधिकारी वहां पर थे, इसमें तो कोई शक नहीं, वो तो काम कर रहे हैं, वो नहीं डायरेक्ट कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो लोग भागे थे सरकारी, जो भागे हैं ना जनाब, उनके खिलाफ कार्रवाई, उनके लिए कार्रवाई नहीं चाहिए, हमें टर्मिनेशन चाहिए। देश की सेवा के वहां पे वो राजकुमार थापा, वो क्यों नहीं भागा? वहां से शेलिंग हो रही थी। मैं वो हमारे डिवकॉम साहब थे, जिस दिन एलजी महोदय हमारे वहां पे उनके घर में अफसोस करने गए, जिस दिन संस्कार हुआ हम घर तक चले गए। हमारे कमीशन सेक्रेटरी भूमिंदर जी भी थे, डिवकॉम साहब भी थे, तो वो उस वक्त बता रहे थे कि यार शेलिंग इतनी ज्यादा थी कि लग रहा था कि कहीं खिड़की से कोई स्प्लिंटर ही ना अंदर आ जाए। नहीं, इसे हद कर थी। उसके बावजूद वो बैठा और उसने अपनी लास्ट बात जो अपनी वाइफ के साथ की है, उसने कहा वर्स्ट कम वर्स्ट यही हो सकता है, अगर कोई ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन कहीं कुछ हो जाए तो आपने मजबूती के साथ रहना है, कमजोर नहीं बनना, बच्चों का ख्याल रखना है। नहीं, मैंने इस शेलिंग के दौरान देखा है आपके अरनिया में जो तहसीलदार, एसडीएम आरसपुरा, एसडीएम जो बॉर्डर परगवाल का इलाका पड़ता है, एसडीएम सतीश शर्मा जो बनी के रहने वाले हैं, वो खौड़ में एसडीएम है, उसके बाद सुंदर बनी में, तमाम अधिकारी घर ही नहीं गए, वहीं बैठे रहे। मैं आपको फिर एडमिनिस्ट्रेशन पूरी वो दो चीजें सर, जो वार टाइम के अंदर जो ऑफिसर भागे हैं, दे शुड बी टर्मिनेटेड ऑफ सर्विसेज। और एक और कानून हो जाए हिंदुस्तान के अंदर कि जो बाहरी मुल्क के मिलिटेंट जो गन उठाकर मेरे सिविलियन लोगों की हत्या के लिए खून के प्यासे बने फिरते हैं, उनका कोई ट्रायल नहीं चाहिए, उनका कोई सरेंडर नहीं चाहिए। दे शुड बी शॉट डेड, और कोर्ट में जाएं तो पहली पेशी में ये ऑर्डर हो, दे शुड बी हैंग टिल डेथ। एक सख्त चीज इनके खिलाफ हो, क्योंकि जो जिसका इस देश के साथ वास्ता ही कोई नहीं है, वो जन्मा ही नहीं यही। अच्छा, बॉर्डर के लोगों के ना बड़े मुद्दे हैं। एक मुद्दा जो है, मैंने आज उसके ऊपर भी बात की है कि मकान बड़ी मुश्किल बनता है, मकान बड़ा चाव से बनाते हैं लोग, शेलिंग में पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, मुआवजे की राशि बड़ी कम है। देखिए, इस पे मैं चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी पूरा स्पेशल पैकेज दें, क्योंकि मुझे लगता है कि पीएम केयर फंड इसी के लिए है, उसको भी हिलाएं जरा, और उससे पीएम केयर फंड से एक अच्छी राशि, क्योंकि जो तो वर्दी में लड़ते हैं वो तो हमारे सैनिक हैं, जो बिना वर्दी के वहां दिन रात रहते हैं वो हमारे गांव के लोग हैं, वो मेरा किसान है, उसके लिए आपको स्पेशल पैकेज निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखें, आपने मैं प्रधान वहां से सेंटर से स्कीम चली आई कि भाई बंकर बना दो, बंकर बनाए आधा किलोमीटर दूर गांव से। जब शेलिंग हो रही होगी कोई घर से बाहर निकलेगा? जब गोलियों की बौछार हो रही होगी, और जो बनाए वो फाल्टी बनाए, उनकी जो स्टेयर केस है उसको ढकना था। हमने कितने ही सैकड़ों ही डिप्टी कमिश्नर्स को बताया, डिवकॉम्स को बताया, लेकिन ढाक के 3 पात वो आज तक नहीं रिपेयर हुए। अब बताया था, अब इन्होंने बोला था कि डीसी साहब ने हम कर देंगे, पर करने से पहले जंग हो गई। अब मैं कह रहा हूं कि इसके ऊपर काम करें कि जो बंकर हो वो गांव की पंचायत को बिठाकर बनाए जाएं, ताकि पता चले कहां बंकर बनना चाहिए इन द सेंटर ऑफ द विलेज, और उसको अच्छी तरह से ढक दिया जाए। आप बड़ा बंकर बनाओ, एक ही बनाओ, दो बंकर बनाओ, कितने लोग आ सकते हैं? मैं कहा 2 ही बनाओ, 4 ही बनाओ। हाँ। लेकिन आपने गांव से बाहर निकाल के बंकर बनाए हुए हैं, जहां पे आप जहां भी देखो, मैं देवीगढ़ का ही बात करता हूं, आपने बंकर, मैंने डिप्टी कमिश्नर को भी दिखाया, बंकरों के अंदर पानी था, पानी सूख नहीं रहा था, कैसे लेके जाते? लोगों ने बाल्टियों से पानी बाहर निकाला, बारिश फिर हुई, फिर भर गया वो पानी से। तो कौन रहेगा बंकर के अंदर? लोगों ने अपने घरों के अंदर जो बंकर बनाए वो ज्यादा बढ़िया है। अब दुनिया में चले, एक अवतार चौधरी है, उन्होंने अपने उनके घर जाके देखना आप कि भाई कैसा सेट, छोटा सा एक किचन भी, सारा कुछ रख दिया नीचे ही, ताकि इस फायरिंग के ऊपर जाना ना पड़े। लोगों ने इसलिए कोई ये नहीं कि वो अफोर्ड कर सकते थे, अपने गहने बेच के भी बनाया है। क्यों?
क्योंकि मजबूरी है, घर छोड़ा नहीं जा सकता। एक मेरा फौजी है पवन कुमार, मैंने डिप्टी कमिश्नर के नोटिस में लाया, उसने, वो बेगे का रहने वाला है, उसने पीछे घर बनाना शुरू किया, नीचे आरएसपुरा के पास आके। अब हमारे लोगों का है कि नीचे हाल से रख देते हैं कि भाई वहां पे जानवर बैठेंगे, वहां पे उनका कोई लोग आ जाएंगे, जानवर होंगे, जानवर अगर बाहर भी बांध दिए तो चलो लोग एक जगह इकट्ठे होकर नीचे रह लेंगे। वो जी हाल क्यों बना लिया जी आपने? हमारे पूरे आज की डेट में जो नया तरीका है हमारे लोगों का, वो यही सोच के बना रहे हैं कि आगे फायरिंग होगी तो पीछे आना पड़ा, तो पीछे नीचे जानवर और बाकी उनका फाडर शाडर रखने के लिए एक हाल हमारा जरूरी है। अब वो हाल को, उस हाल को लेके भी बजाय इसके, मैं नाम लेके कह रहा हूं, पवन कुमार है, उसका वीडियो से नक्शा पास है, लेकिन उसके बावजूद रोक दिया गया इसलिए कि क्योंकि कुछ लोग हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या है, आपदा में अफसर, वो पैसे खाने की ताक में ढूंढ रहे थे। वो जानबूझ के पिन पॉइंट करते हैं, कोई नया अफसर आ जाए, अब एसडीएम नहीं है ये, तो उसको बता दे कि ये है, यहां से ये है, यहां से वो है, यहां से वो है, कोई खाने का सिलसिला लघु लग गया कई लोगों का। ये दे शुड बी वीडेड आउट। अच्छा, इस समय की अगर हम बात करें, जो स्थिति इस समय बॉर्डर पे बनी थी, बहुत से गांव हैं, बहुत से लोगों के मवेशी भी मारे गए। मकान के मुआवजे की मैंने पहले आपको बात की कि वो हमने आज बात भी की है कि वो बहुत कम है। एक गाय एक भैंस के लिए भी मुआवजा जो दे रहे हैं वो भी सफिशिएंट नहीं है, उसके ऊपर भी बात होनी चाहिए। मैंने इसीलिए कहा कि पीएम केयर फंड से थोड़ा पैसा हिलाया जाए और लोगों को जहां जहां बॉर्डर के ऊपर लगे कि सरकार है हमारी, लगे कि हमारे लोग हैं, और मैं चीफ मिनिस्टर साहब से भी कहूंगा कि आप भी जनाब दिल खोल के फंड दे, काट दें 10 सड़कें हमारी जम्मू की, ना बने 10 सड़कें कश्मीर से काट दें, लेकिन लोगों को जो नुकसान हुआ है उनका भरपाई पूरे तरीके से हो, लिबरली हो। क्योंकि आप जो शहर में जनाब डोमिसाइल तो रहा कोई नहीं जम्मू के अंदर, सब आगे सारे 99.99% भाग गया, और जो स्टेट सब्जेक्ट थे आधा जम्मू खाली था। मैंने किसी को फोन किया, जनाब चैंबर का मैं की हाल है इलेक्शन का, वो कहना छो चैंबर की इलेक्शन जी, मैं बच्चों को लेके गोवा आया था, मैं बंगलोर आया था, आधे तो लोग भागे थे, आधा जम्मू खाली था। तो फिर वो लोगों को सल्यूट करना है ना जो बॉर्डर पे बैठे आपके प्रहारी बने हैं, सेना के साथ बैठ के बैठे हैं, तो उन लोगों का मुआवजा अगर हम रहता है, शहर में लुक के ऊपर लुक डाली जाती है, डेवलपमेंट के ऊपर डेवलपमेंट की जाती है, सड़क में हल्का सा खड्डा है दूसरे दिन आ जाती है गाड़ी भरने के लिए, पानी की कमी है दूसरे दिन आ जाती है। पर मेरा गांव का किसान जो है बॉर्डर पे जीरो लाइन पे जो हमारी फौजियों के साथ दूसरा प्रहारी जो बन के खड़ा है, उनका जब हमारी जब सरकारें ये सोचती है ना कि थोड़ा पैसा कम कर लिया जाए, तो मैं उन ब्यूरोक्रेट को कहता हूं कि धिक्कार है तुम पर, तुमने अपनी धरती मां की कसम ही नहीं खाई, तुमको वो दर्द ही नहीं जगा, तुम लोग नकली हिंदुस्तानी हो, तुमको ये दर्द नहीं जागता अंदर के तुम लड़ो ऊपर जाके कि हमें ये ज्यादा पैसा देना। फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूं। जब मैं उनका नुकसान देखता हूं, जनाब एक ऐसे गाय माता मर जाए तो फिर कुछ नहीं, फिर मैं माफ करना आप मुझे, मैं फिर थोड़ा सा मैं इमोशनल हो जाता हूं कि मैंने वो देखा जिसके उनकी वो मरी हैं, जानवर मरे हैं, फोटो वायरल हो रहे थे। नहीं वो तो है, तो इसलिए मैं कहता हूं कि यहाँ लिबरली सरकार करे, विद फोल्डेड हैंड्स आई रिक्वेस्ट द चीफ मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर एंड द एलजी कि भाई आप लोग दिल खोल के, जनाब बहुत दिया आपको रब ने, आपके पास बड़ा सिस्टम है, इस वक्त सरकारें आपके कब्जे में है, दिल खोलें, वो पीएम केयर फंड खोलें, ये सीएम केयर फंड खोलें, और लोगों की मदद खुल के हो जाए, क्योंकि लोग बड़े मुश्किल में है। और फोटोशॉप भी बंद हो। हाँ, ये फोटोशॉप जो लीडर किसी पार्टी का भी हो, बैन कर दिया जाना चाहिए कि वहां पे फोटोग्राफर लेके जा रहे हैं। अच्छा, दिन को कैंप में कोई बंदा नहीं है तो दिन में फोटो वो बुलवाते हैं लोगों को, आओ यार आओ, हमारा वो फलाना लीडर आ रहा है, वो फलाना लीडर आ रहा है। लोग अपने फसलों का काम छोड़ के, मैं किसे चले यार वो कह रहे उठे वो आ रहा 2 मिनट जाओ सोना हो, तो कह रहा हर पार्टी के लीडर दौड़े थे सिर्फ फोटो खिंचाने। मैं एक भी कैंप में नहीं गया। तो जब उन्होंने लंगर वहां पे हमने उनको बोला लंगर स्टार्ट करा रहे हैं जी, हाँ जी भैया हमने लंगर कर दिया। अब लंगर वहां पर उन्होंने कर दिया, सब कुछ कर दिया, आप क्या करने गए हो? आप जाना था तो जीरो लाइन पे जाना था। बस देखो उनका नुकसान क्या हो गया। सीएम भी शेल्टर होम में गए थे लोगों का पता करने। नहीं वो एक बात है, सीएम जा रहा है तो वो एक बात बनती है, हाँ। वहां जाके उनकी व्यथा सुने, बिल्कुल। बाकी फिर फोटोशॉप पे बिल्कुल ही भाई वो सीएम चला गया तो मैं क्यों रह गया, ये वाली चक्कर। तो इसलिए मैं समझता हूं कि हमारे जख्मों पे मरहम लगाने आओ,
नमक लगाने मत आओ। जो वो शहीद हुए हैं उनको मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं कि वहां जा रहे हैं, वॉरफेयर में जा रहे हैं, वो चलो मैं वीर गति को प्राप्त हुए, हम उनको भी दिल की गहराइयों से उतना ही सल्यूट करते हैं। पर मैं ये कहूंगा कि सरकारें ये भी देखें कि जो ऐसे भी नौकरी इन द लाइन ऑफ सर्विस अपनी शहादत देता है, इसको भी गैलेंट्री अवार्ड से बिल्कुल नवाजा बिल्कुल, वो तो होना चाहिए। ਤੇ ਇਹ ਟੋਨੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਡੀਡੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸੁਚੇਤਗੜ੍ਹ ਦਾ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੋਨੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੇ ਔਰ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਹੋਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤੇ ਸਾਰਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਚਲਾ ਦੇਣ ਉਹਦੇ ਪਰ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਦੇਣ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਸੁੱਧ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸ਼ੈਲਿੰਗ 'ਚ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਰ ਮਰਮ ਲਾਇੜੋ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਲਾਈਕ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਾਵਰਡ ਬਾਏ ਸ੍ਰੀ ਸਾਈ ਰਾਮ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਬੰਡਰ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ C&F ਨੇ।